Assalamualaikum everyone and welcome back to another lecture of Doctor Academy. Biology class 9th, Biology class 11th, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं क्या भाई another topic that is importance of water molecules. देखें वाटर का नाम आपने पूरी जिंदगी में बहुत सुना होगा और आप ये भी जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ द जो कंपोनेंट होता है वो वाटर ही प्रेजेंट होता है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी अहमियत है बायोलॉजी और हमारी लाइफ के अंदर, वो हम आज ज़्यादातर इस लेक्चर में समझेंगे और उसका कुछ अगर बाकी का पार्ट या प्रॉपर्टीज रहती है तो वो हम अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. एंड बिफोर स्टार्ट द लेक्चर आई वुड लाइक टू से कि अगर आपको कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है तो प्लीज़ इसे शेयर जरूर किया करें ताकि और लोग भी यहाँ से कुछ सीख सकें अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ, और उसके साथ साथ इसको लाइक भी ज़रूर किया करें ताकि हमारे लिए एक मोटिवेशन बनी रहे कि इसी तरह आपके लिए मेहनत करके इस तरह के न्यू लेक्चर्स लाने की और उसके साथ साथ आने वाले लेक्चर्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें. लेट्स स्टार्ट. मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, वाटर इज मोस्ट अबंडेंट component in living organisms. जानदार चीजों के अंदर जो सबसे ज्यादा पाई जाने वाली चीज है वो क्या है, वो है वाटर. जैसे कि हमने पढ़ा था केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वाला जो टॉपिक था इसी चैप्टर में 4-5 लेक्चर पहले अगर आप जाएंगे तो वहां से आप देखेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल का जो टॉपिक था वहां पर हमने समझा था केमिकली सेल में होता है 70 to 90% वाटर. उसके बाद अगर जो बाकी अगर हम वाटर को इवापोरेट करते हैं, वाटर को निकाल लेते हैं तो बाकी के मास को हम कहते हैं ड्राई वेट ऑफ सेल, लेकिन 70 to 90% वाटर ही होता है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट वाटर इज मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, its amount is 70 to 90% in living organism. अच्छा 70 to 90% मैंने क्यों नहीं लिखा, एग्जैक्ट क्यों नहीं लिखा 75, 80 या 85? इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि इसकी जो अमाउंट है वो सेल टू सेल वेरी होती है, मतलब थोड़ी चेंज होती है, 70 to 90% के बीच में ही होती है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एग्जैक्ट अमाउंट होता है वाटर का, कितना परसेंट वाटर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. तो इसलिए इसकी जो अमाउंट है वो होती है 70 to 90%. इसकी मतलब अप्रोक्सीमेटली इसकी जो एवरेज ली गई है वो कुछ इस तरह होती है. ठीक है, नेक्स्ट है आर रिएक्शंस ऑफ सेल अकर इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. सेल के सारे केमिकल रिएक्शंस, जो वो केमिकल रिएक्शंस जो जिनका होना सेल के अंदर जरूरी है वरना सेल लिविंग नहीं रहेगा, वो मर जाएगा. ठीक है, वो सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ वाटर की प्रेजेंस की वजह से होते हैं. तो अगर वाटर नहीं होगा तो समझो कि क्या होगा, मतलब एक ऑर्गेनिज्म ही नहीं होगा. सो विदाउट वाटर इट्स इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू द लाइफ. इतनी इंपॉर्टेंस है वाटर की. ठीक है, सो ये तो हो गई वाटर के कुछ तारीफें. ठीक है, लेकिन अब सवाल ये आएगा माइंड में कि ऐसा है क्या वाटर. तो हमारे माइंड में बार बार यही सवाल आता है कि ऐसी क्या खास बात है वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर कि उसके बिना जिंदगी का होना ही नामुमकिन सा हो गया है. तो बाकी के कंपाउंड्स भी तो हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनकी भी एक इम्पोर्टेंस है कुछ हद तक. ठीक है, हर चीज की इम्पोर्टेंस है हमारी लिविंग बॉडी के अंदर, लेकिन वाटर में ऐसी क्या खास बात है कि पहले तो इसकी अमाउंट सबसे ज्यादा है 70 to 90% पूरे मास में, और उसके साथ साथ इसके बिना जिंदगी का होना सही नामुमकिन हो गया है. तो इसका भी एक मेन रीजन है, इसका सारा राज छुपा है. ठीक है, साइंस जो है ना वो फैक्ट, वो जो है वो रीजन पर, वो काज पर या वो उसकी रियलिटी पर बिलीव करती है. ऐसा नहीं है कि बस वाटर एक इम्पोर्टेंट है इतना ही बता दिया, नहीं, वो उसका रीजन भी बताती है. साइंस कहती है, बायोलॉजी कहती है, केमिस्ट्री कहती है कि जो वाटर की इतनी इम्पोर्टेंस है उसकी एक ही वजह है, वो है उसकी केमिकल कंपोजिशन, वो है उसका केमिकल फार्मूला, वो है उसकी केमिस्ट्री, वो है उसकी केमिकल नेचर, जिसकी वजह से वाटर को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है. ठीक है, वो किस तरह, पहले मैं थोड़ा ओवरव्यू दे दूं, बाकी सारी पॉइंट्स आपको मैं रिपीट ही करवा दूंगा इसी लेक्चर स्टार्ट में.
देखें भाई, आप अभी क्लास फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपने 9th और 10th में पढ़ा होगा, दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर, H2O। यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स है, सॉरी 2 एटम्स है हाइड्रोजन के, एक एटम है किसका, ऑक्सीजन का, ठीक है। अब इसके अंदर बॉन्डिंग होती है ऑब्वियसली, तभी तो क्या बना है, वाटर बना है, ठीक है। और इसके अंदर बॉन्ड के एक दो और टाइप्स भी आ जाते हैं, या यूं कहें कि इसके अंदर कुछ अलहदा, कुछ हटकर प्रॉपर्टीज हैं आम मॉलिक्यूल्स के लिहाज से। वो किस तरह है, आप इनकी केमिकल फार्मूला को देख लें, जो है वो H2O है। जो अभी बाकी इनके जो है वो पॉइंट्स पर भी हम पर्दाफाश करते हैं इसका। देखें, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल, वाटर इज अ पोलर मॉलिक्यूल। अब पोलर मॉलिक्यूल क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ लिखी है, पहले इसको समझ लें, आपको पोलर मॉलिक्यूल खुद ही समझ में आ जाएगा। it means that has partial negative charge, ठीक है, on oxygen atom and partial positive charge on hydrogen atoms। ये क्या है भाई, पार्शियल। अच्छा, ये जो लफ्ज पार्शियल आ रहा है, मे भी आपको कंफ्यूज करे, तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। पार्शियल का मतलब है नॉट कंप्लीट, नॉट कंप्लीट। एक होती है चार्ज का होना, दूसरा होता है चार्ज का ना होना। मतलब एक या तो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, या तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर ना कंप्लीट है ना कंप्लीट नहीं है, मतलब स्लाइटली पॉजिटिव एंड स्लाइटली नेगेटिव, ठीक है। सो ये उनकी सिंबल्स हैं। देखें, ये जो आपको ऑक्सीजन एटम दिख रहा है, इस पर कौन सी चार्ज है, नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, पार्शियल नेगेटिव। ये जो ऑक्सीजन एटम आप दिख रहे हैं ना, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, और ये जो हाइड्रोजन के एटम्स आप देख रहे हैं, इस पर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज की होने की वजह से इनको कहा जा रहा है पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। पार्शियल ऐसी चार्जेस होती हैं जो फुल नहीं होती, मतलब कंप्लीटली वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं होता। इनकी वजह क्या है, पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस आने की वजह यह है कि भाई ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है ना, आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, क्योंकि जो कि ये बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, तो हम इस केमिस्ट्री की डीप में नहीं जाएंगे, वरना कोई बंदा जो है वो कंफ्यूज हो सकता है। तो सिंपली कहेंगे इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो जाता है। जिस मॉलिक्यूल के अंदर या जिस एटम के अंदर हम सिंपली कहें जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जितना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर चार्ज आती जाएगी, ठीक है। अभी ऑक्सीजन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जा रही है। आई होप सो इट्स क्लियर नाउ। सो ये तो हो गया क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिया, बल्कि हाइड्रोजन बॉन्ड। वेरी इजी टॉपिक है, ठीक है। वहाँ केमिस्ट्री में तो डेप्थ में लिखा है, यहाँ एक सिंपल 2-3 लाइन में डिफाइन किया गया है हमारे बुक में, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, वन ऑफ व्हिच कंटेन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि वाटर में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पर है, एंड अदर कंटेन्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जैसे कि वाटर की मॉलिक्यूल में पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पर है। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। पार्शियल चार्जेस का जो आपस में अट्रैक्शन होती है, ठीक है। अब एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर हो गया, अब दूसरा जो वाटर का मॉलिक्यूल है उस पर भी ऐसे ही होगा। ऑक्सीजन पर क्या होगी, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव। अब जो इनकी पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन वाले दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन की जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है उनको अट्रैक्ट करेगी, और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक मॉलिक्यूल के 2 कैरेक्टर्स होते हैं। पहला होता है कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिनको सिंपली कोहेजन भी कहा जाता है, ठीक है, कोहेजन। दूसरा है एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको सिंपली कहा जाता है एडहेशन, ठीक है। अब ये दोनों है क्या, वेरी सिंपल। कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेजन, इसका सिंपली मतलब ये है अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स। अब वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कराए अपनी तरफ, ठीक है, या वो दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं ड्यू टू पार्शियल जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो उसको हम कहेंगे कोहेजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सिंपली कोहेजन, सॉरी कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सिंपली कोहेजन। क्लियर? नेक्स्ट है एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या सिंपली इस प्रोसेस को एडहेशन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। वाटर के मॉलिक्यूल्स के अंदर मैंने आपको बताया ना, इनकी बहुत सारी अहमियत है बायोलॉजी के अंदर या हमारी लाइफ के अंदर।
सो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, तो ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। अब जब ये दूसरे टाइप के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो इस टाइप ऑफ अट्रैक्शन को कहा जाएगा एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये जो फोर्स लगाएंगे, तो वाटर का मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाएगा, उसकी तरफ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसको कहेंगे एडहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एडहेशन। इज दैट क्लियर? बाकी की एक दो प्रॉपर्टीज जो बनती हैं वाटर के मॉलिक्यूल को, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आई होप यू वुड लाइक दिस लेक्चर, and take care of yourself and your family. Bye.